अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल करने लगे हैं, जिसमें बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बाय अ ड्राइंग ग्राफ बिटवीन आर एंड 1/V। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास मेन चीज़ क्या होगी, डैट इज़ अ वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस बॉक्स। तो क्या हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, और पावर सप्लाई के थ्रू हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे ताकि हम वोल्ट मीटर के थ्रू इसको मेजर करते रहें विद द हेल्प ऑफ डैट रेजिस्टेंस बॉक्स। तो हमारा आज का प्रैक्टिकल इस पे है। तो इसमें बेसिकली हमारा वही प्रोसीजर रहेगा जिसमें हमने ऑपरेटर्स सबसे पहले, फिर हम इसकी वायरिंग कनेक्शन देखेंगे, फिर लास्ट में हम इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, फिर साथ में ही इसका ग्राफ देख लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखने लगे हैं सबसे पहला स्टेप जो कि हमारे पास ऑपरेटर्स हमने देखना है। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, जिसमें हम इस की को बार बार निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, 1 ओम 2 ओम फिर 200 100, ठीक है, हम वेरी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने नज़र आ रही हैं। फिर हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसके ऊपर वोल्ट वी लिखा होता है, डैट इज़ अ वोल्ट मीटर, और इसकी जो आप देख सकते हैं 0 पे ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे यूज़ की जा रही है डैट इज़ द पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई हम वेरिएबल पावर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम डिफरेंट वैल्यू को डिफरेंट वोल्टेज के हिसाब से मेजर कर सकें। 3 वोल्ट 4.5 है, फिर 5 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट है, इस तरह वेरी कर सकते हैं हम इसके वोल्टेज को थ्रू डैट नॉब। तो हम इसको ऑन करेंगे, उसके बाद कनेक्ट करेंगे। तो अब हम इसकी वायरिंग देखेंगे, हम वायर कैसे कनेक्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ब्लैक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ब्लैक वायर अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो अगर आप देखें कि हमारे पास ये पावर सप्लाई है, तो इस पावर सप्लाई के हमारे पास टर्मिनल होते हैं जो कि ब्लैक और रेड आपको नज़र आ रहा है। तो ब्लैक पे हम लगा देंगे ब्लैक वाली वायर, ताकि हमारे पास देखने में आसानी हो कि ये ब्लैक वायर फॉर नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करने लगा हूँ। इसको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसके साथ एक रेड वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो रेड वायर के लिए हम इसे रेड वाले को ओपन करेंगे और यहाँ पे रेड वायर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसमें कनेक्शन ना हो बीच में। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, हमारे पास 2 वायर्स आ गई फ्रॉम दिस पावर सप्लाई, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये हमारे पास अगर वायर को हम इस वायर को यूज़ कर लें, जो कि हम सीधा यहाँ पे इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ लगा देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। दूसरे हमारे पास ये जो रेड वायर है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ वोल्ट मीटर के रेड टर्मिनल पे। यहाँ पे मैंने इसको टाइटली कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक और वायर हमें यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस ब्लैक टर्मिनल से लगाएंगे इसके दूसरा टर्मिनल, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और इसका दूसरा टर्मिनल हम कनेक्ट कर लेंगे बेसिकली इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। तो हमारे पास ये पूरा इसका कनेक्शन मैंने आपको समझा दिया, जिसमें हमारे पास ये ब्लैक वायर कनेक्ट हो रही है इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स फिर आगे पूरा कनेक्शन है इसके साथ, इस वायर के साथ जो कि रेड आपको नज़र आ रही है, ये रेड वायर फिर इस वोल्ट मीटर के साथ। उसके बाद इस वोल्ट मीटर के अंदर से हमारे पास प्रोसीजर होके इस रेड वायर में से फिर दोबारा पॉजिटिव सप्लाई के साथ लग जाती है। तो इसके बाद हमने वायर कनेक्शन के बाद हमने परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में हमने सबसे पहले क्या चेक करना होगा, पावर सप्लाई को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे सबसे मिनिमम जो यहाँ पे लिखा हुआ था डैट इज़ 3 वोल्ट, तो यहाँ पे आपके पास वोल्ट मीटर पे भी 3 वोल्ट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी रेंज देखेंगे तो ये 2.5 से 5 के दरमियान में यहाँ पे 3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बन जाता है। मैं जैसे जैसे इसका यहाँ पे आपके पास इंक्रीज़ करूँगा इसके वोल्टेज को, ठीक है, पावर सप्लाई के, तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि इस वोल्ट मीटर पे भी इसकी रीडिंग इंक्रीज़ होती जा रही है। फिर मैं और इंक्रीज़ करूँगा तो हमारे पास और इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इस तरह मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमने कनेक्ट किया था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से हम क्या करेंगे, वोल्टेज देखेंगे। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा हमारे पास इस वोल्ट मीटर की वैल्यू ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, ठीक है। फिर एट दी एंड मैं आपको बताऊंगा इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो और टेबल पे कैसे नोट करना है। तो मैं यहाँ पे सपोज कोई भी रीडिंग डाउन करता हूँ तो आपको बिल्कुल मामूली सा फ़र्क नज़र आएगा, डैट इज़ अ 200 ओम रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारे पास फ़र्क पड़ा है। आप देख सकते हैं नीडल
नीडल में हमारे पास थोड़ा सा बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पे 1000 की निकालूंगा तो आपको ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने ऑपरेटर्स को देखने के लिए कि ये चल भी रहा है कि नहीं, तो आप इन्फिनिटी रेजिस्टेंस जो कि सबसे एंड पे रेजिस्टेंस होती है उसको रिमूव करेंगे, ये टोटली ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वहाँ पे फ्लो कर रही है, जिसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप एट दैट पॉइंट। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कोई भी वोल्टेज वहाँ पे फ्लो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा, यहाँ पे 1000 हमने कर ली, ठीक है। फिर हमने लास्ट पे यहाँ पे 2000 अगर कर लेंगे तो आपका नीडल मूव करते हुए नज़र आ रही है, जो कि कम हो रही है वोल्टेज इसकी, ठीक है। हालांकि वहाँ पे हमने वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड की हुई थी, ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा कम हो रही है। तो अगर मैंने इन दोनों को, इसको निकाला और साथ में दूसरे वाले को निकाला तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस मैं और भी निकाल सकता हूँ, तो आपके पास वैल्यू कम होती जाएगी। इनकी रीडिंग आपने इस तरह नोट कर लेनी है अपने टेबल पे। कैसे नोट करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने लिखनी है। सपोज मैं कोई एक 200 का रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव करता हूँ और हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जो कम हुई है वो हमने नोट कर लेनी है। फिर हमने इसी तरह एक और निकाली, फिर हमने उसको नोट किया, फिर एक और हमने यहाँ से की निकाली, फिर हमने वोल्टेज की वैल्यू मेजर कर ली। तो ये तीनों या जितनी भी आपने रीडिंग लेनी है वो हम मेजर कर सकते हैं, टेबल पे लिख लेनी है। उसके बाद हम एक टेबल की तरफ चलेंगे और ग्राफ की तरफ चलेंगे कि ग्राफ और टेबल इसका किस तरह बनाना है।